मुजफ्फरनगर में पलायन किया मुसलमानों ने, और वहाँ गुजरात में पलायन किया मुसलमानों ने, जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां से पलायन कर रहे हैं मुसलमान। का दंगा कब हुआ था? कब मैं हुआ था उत्तर प्रदेश दंगा की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे थे अभी जम्मू कश्मीर पर चले गए, अभी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है ना। अरे आप पत्रकार है, पत्रकार वाली बातें करिए, आप मत और आप मत घुसिए इधर उधर। रंगरेज साहब, आप भारतीय जनता पार्टी के लेबलिंग पे आप तुरंत आ जाते हैं, आप कूद के जंप मारते हैं, हाई जंप मारते हैं और लेबलिंग पर आ जाते हैं। आप सही जिस बात मुद्दे पर करने बात वाले करिए, भाई लेबलिंग का काम छोड़ दीजिए। नहीं, लेबलिंग लेबलिंग का काम छोड़ दीजिए। पत्रकार अरे साहब, आप मेरे को नहीं बख्शते, उनको क्या बख्शेंगे? तभी मैं कह रही हूँ कि लेबलिंग का काम छोड़ दीजिए, बात सुनिए सिर्फ। बोलिएगा कौशिक साहब। दंगे देखे हैं, मुझे पता है, मैं गया हूं जमीनी स्तर पर, मैंने रोते हुए बिलखते हुए लोगों को देखा है। किसी देश में देखा होगा जब दंगे हो जाए और वहां का प्रधानमंत्री केवल मुसलमानों के शिविरों में जाए और हिंदुओं के शिविरों में न जाए? एक एग्जाम्पल मुझे दे दीजिए। मुजफ्फरनगर के दंगे हुए, मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी मुसलमानों के शिविर में हिंदुओं के दंगे क्यों नहीं गए? इसका कोई जवाब है? और दूसरी बात, आप पत्रकार होकर बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानने वाले पत्रकारों को बिठाया जाता है टीवी चैनल पे, वो आके उनका पक्ष, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो अपनी बात अच्छे से रख लेंगे। आप बड़ी पत्रकार हैं, आप अपना काम अच्छे से करिए। आप हर बार कह रही हूँ, अपना सर्टिफिकेशन देना बंद कर दीजिए, सर्टिफिकेशन देना बंद कर दीजिए। यहाँ पर कोई भी नहीं चाहता आपकी तरफ से सर्टिफिकेट। आप जिसके लिए बैठे हैं उसको सर्टिफिकेट दीजिए, उस पार्टी को उसकी बात करिए, दूसरों को लेबलिंग करना बंद करिए। मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूँ। कौशिक साहब जल्दी से बात को खत्म करेंगे, फिर रमनीश जी आपके पास आ रही हूँ। मैंने तो नेता कांग्रेस से कहा कि भारतीय जनता पार्टी को झूठा करिए, एक एग्जाम्पल दीजिए देश की जनता को। यदि मुआवजे की लिस्ट बनती है मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद तो सिर्फ मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। और वो लिस्ट जब सिविल सोसाइटी के लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट से कैंसिल होती है और सरकार को फटकार लगती है, तब उसमें हिंदुओं के नाम जोड़े जाते हैं। क्यों जोड़े जाते हैं हिंदुओं के नाम? सिर्फ मुसलमानों को मुआवजा मिलेगा, हिंदुओं को मुआवजा नहीं मिलेगा। तो ऐसे एग्जाम्पल सेट हैं, इसलिए मुख्यमंत्री कह रहे हैं। यदि ऐसा चरित्र पिछली सरकारों का नहीं रहता तो मुख्यमंत्री को कहने का मौका नहीं मिलता। ओके सर, ठीक है। लोगों ने किया, मुख्यमंत्री उसको बना रहे हैं, जनता को समझाने का काम कर रहे हैं। ठीक है कौशिक साहब। रमनीश जी, 2027 में आपको लगता है कि एक तरफ कोशिश हो रही है भावनात्मक मुद्दों से जोड़ा जाए, उसका फायदा मिलेगा? बाकी तो सब हो रहा है, वो तो हम बता ही देंगे, लेकिन भावनात्मक मुद्दों से जोड़े रखना जरूरी है। देखिए, जनता जो है वाकई में विकास के मुद्दों को भी देखती है, और जो भी हमारे 2017 से पहले जो चीज़ें हुई, भावनात्मक रूप से जिस तरह से हिंदुओं को, सनातनियों को कुचला गया, उनके विचारों का जिस तरह से क्रुंदन किया गया, मुझे लगता है इन सब चीज़ों को हम जब याद करते हैं तो कहीं ना कहीं खून खौलता है हमारा, एक आम जनता के नाते बताया जाए तो। फिर बात करें कि यहाँ पे बात आती है कि जिन्ना के उपासक भी यहाँ पे हैं, और बाबर और औरंगजेब की औलादे भी आसपास में हमें दिखाई देता है। 1948 की बात करूं तो डायरेक्ट एक्शन जब जिन्ना ने किया था तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू बेघर हुए थे और मारे भी गए थे। 1947 में जब नौवाखली कांड हुआ था, उसमें भी, जब कोलकाता में, उसमें भी हिंदू ज़्यादा से ज़्यादा मारे गए थे। चाहे भागलपुर 1989 की हम दंगे की बात करें, उस समय भी ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू ही मारे गए थे। कोलकाता 1964 की बात करें, वहाँ पे जो दंगे हुए थे उसमें हिंदू मारे गए थे। और 2012 में बिल्कुल सही है कि 2012 में जब हिंदू और उसमें मुसलमान भी कुछ मुझे लगता है उनका भी कुछ हुआ होगा, लेकिन उसमें चुन चुन करके यदि दिया गया था मुआवजा तो वो मुसलमानों को ही घर में गया था, हिंदुओं के घर में नहीं। तो नैरेटिव कौन चलाता है? और आज समाजवादी पार्टी जो है नैरेटिव यदि मुसलमानों के लिए जालीदार टोपी पहन करके चलाया करती थी, इसी का खामियाजा भुगत रही है कि आज वो 2017 से लेकर के आज तक वो सत्ता से बाहर है। उत्तर प्रदेश की बात करें, और जहां तक बात है कि जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर में मुझे लगता है 173 एकड़ से ज्यादा की जमीन जो है आजम खान ने कब्जाई हुई थी, आज उससे मुक्त कराया गया। करीबन अतीक अहमद की बात करें और उसके परिवार की बात करें तो करीबन 1200 करोड़ से लेकर के 1600 करोड़ तक की जो संपत्ति उससे कुर्क की गई। टोटल कहा जाए तो उत्तर प्रदेश में जितने भी चुन चुन करके मारे गए, आप बात हो रही थी ना कि यहाँ पे कुछ को जेल भेजे गए, कुछ को जहन्नुम में भेजा गया, तो जितने भी अपराधी थे उसको जहन्नुम में भेजा गया। और लंगड़ा कहा गया, आप पूछ रहे थे ना कि कितने, 11,834 लोगों के ऊपर जो है लंगड़ा किया गया यहाँ पे।
और मुझे लगता है कि लंगड़ा यदि किया गया, लंगड़ा सलाम दिया गया, सलाम किनको दिया गया? जो बेवा मजदूर थे, जिनके ऊपर अत्याचार करते थे वो सारे लोग, उनको सलाम दिया गया। और 279 कुख्यात अपराधी जो थे यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, उनको जहन्नुम में किसी तरीके की कार्रवाई का विरोध करते करते अपराधियों पर हो रही सख्ती का विरोध क्यों होने लगता है? मैं डिबेट जब भी आपकी करती हूँ तो मुझे जो है गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई वो ध्यान आती रहती है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई। मैं देख रही थी अभी जो लोग किसानों की बात कर रहे हैं, भगवान श्री राम जी की बात कर रहे हैं, वो जो है भगवान श्री राम जी के मंदिर में चोरी करते हैं, उनको मजबूर करते हैं किसान आत्महत्या करें, किसानों को डीएपी यूरिया मांगने पर लाठी चार्ज करते हैं, किसानों को मुफ्त बिजली तक नहीं दे पाते हैं। वो बात कर रहे हैं, किसानों की बात करने चले जा रहे हैं। जिन्ना की मजार पे जाते हैं भाजपाई, जिन्ना के मजार पे जाकर के कहते हैं सेकुलर नेता, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं इनके आडवाणी जी, और यहाँ पर अभी भी खुदाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता त्रस्त है, सड़क पर है और अपने अधिकार का मांग करे। हमारे मुख्यमंत्री जी अपने उनके ऊपर थू हो रहा है ना भगवान श्री राम जी को लेकर के, उसको दबाने के लिए उठा लिए कुदाल और बस लगातार लगे होंगे किस तरीके से मैं खुदाई करूं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि उसे कहां और किस पक्ष में जाकर के वोट देना है, और इनके यहाँ पे सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे वाले नेता भाजपा में है। और आज की तारीख में आप हत्या करिए, भाजपा में ज्वाइन हो जाइए, आपके ऊपर हत्या का मुकदमा नहीं चलेगा। ये भाजपा की नीति और नीयत बन गई है। ठीक है रंगरेज साहब। देखिए, मेरा तो लगातार यही बात का, हर बार मैं यही बात कह रहा हूँ कि, और एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा कि गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। जिस तरीके से योगी जी लगातार मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू तुष्टीकरण कर रहे हैं। वो पहले की पार्टियां कुछ करती थी, वो मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी। बताइए, जब कावड़ की यात्रा होती है तो सर आप तो बिल्कुल सच कह गए आप तो। दूसरी बात, बड़ी खुशी हुई मुझे, पहली बार किसी ने सच बोला कि पहले की कुछ सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण करती थी, ये हिंदू तुष्टीकरण करते हैं। तो तुष्टीकरण की राजनीति, जब देश की जनता आज महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, हेल्थ का आप देख लीजिए, स्वास्थ्य का देख लीजिए, रोडों का स्ट्रक्चर देख लीजिए, गाँव की हालत देख लीजिए। यूपी में अगर कहीं पर है, बार बार कहते हैं कि पहले की सरकारें जी कितना आया उत्तर प्रदेश में, क्या यूपी में निवेश कितना आया अभी? देखिए, निवेश तो वहां पे आता है, मगर जो निवेशक हैं उन्होंने बाकायदा एक पूरा योगी जी ने एक पूरा सम्मेलन किया था। जो लोग समय आए थे वहां पे व्यापारी, वो किसी ने भी वहां पे ठीक है। वापस चले गए। सिंह साहब, कुछ भी नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, इनके कहने से क्या, इनको जनता मान कौन रही है? वो सब जान रही है कि ऐसे ही बोलने वाले लोग, ऐसे ही करने वाले लोग। अगर इनके कहने पे जाती तो ये 17 से तो रो रो के आंख भर आई है इनकी, चिल्ला रहे हैं, हाहाकार मचा रहे हैं। जनता मान रही है कि, जनता जान रही है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई, कभी भी भविष्य में आ गई, तो फिर वही हाल होगा। गरीबी की झोपड़ी जलेगी, बाबा साहब को भूमाफिया बता देंगे, भारत माता को डाइन बता देंगे, और किसी सांसद लड़ने अगर कोई महिला जाएगी तो उसका बताएंगे कि वो क्या पहनी हुई है। ये सब लोगों ने देखा है, इनका हत्या भी, इनका अपहरण भी, इनका चरित्र भी। हम ये जरूर कहेंगे, अभी आपके जिम्मेदार चैनल पर दिखाया गया कि अगर 4 लोगों की पोस्टिंग होती है तो उसमें हमारा एक मुस्लिम बहादुर भाई जो आईपीएस है, उसकी भी पोस्टिंग होती है, क्योंकि सरकार सबकी होती है और सबके लिए कार्य करती है। लेकिन कुछ लोग ये चाहते हैं कि हम जो है मुसलमान हैं और कट्टर मुसलमान हैं और हिंदुओं को प्रताड़ित करेंगे, तो इस तरह की छूट तो नहीं मिलने वाली। एक बात तो रंगरेज साहब कही गए कि पहले की सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण कुछ करती थी और आप जो है हिंदू तुष्टीकरण हो रहा है। कौशिक साहब, देखो, ये तो सत्य स्वीकार कर ही लिया, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करके कोई 5 दशक तक सत्ता में रह सकता है, तो ये हिंदू तुष्टीकरण करके क्यों सत्ता में नहीं रह पाएंगे? ये तो कांग्रेस के नेताओं को पूछना पड़ेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूर्णिमा जी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं रही है। कई उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही है, उनसे संतुष्ट नहीं थी जनता, तो रिपीट नहीं किया उनको। योगी जी की सरकार से संतुष्ट हैं, योगी जी के क्रियाकलाप से संतुष्ट है, रिपीट की। तो ये नहीं होगा कि पहले सरकार, पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है जो जनता को सुरक्षित महसूस कराएगी, निश्चित तौर से दंगे से मुक्त कराएगी, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जहां निश्चित तौर से कहने की आवश्यकता नहीं है, तो रिपीट होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है रमनीश जी। पूर्णिमा जी, राजनीति में राजनीतिक सत्ता की बात की जाए तो सबका एक अधिकार होता है कि आपको किन आदर्शों पे चलना है। कि एक आदर्श जो अतीक अहमद और आजम खां और बहुत सारे मुख्तार अंसारी, जिनका आपराधिक मुझे लगता है कि जिस तरह से लवालब हुआ करता था, उसमें सनी हुई पार्टी होती थी समाजवादी पार्टी, उसके साथ हुआ करती थी। फिर बात करें कि अभी कांग्रेस पार्टी की भी बात हुई कि तुष्टीकरण की बात हुई, तो वाकई में कांग्रेस पार्टी की 1947 से लेकर के अब
तक का वही ठीक रहा है, है रमनीश जी और खत्म तुष्टिकरण में डूबी हुई पार्टी रही है। ठीक और है। एक तरफ दूसरी तरफ हम भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं कि ठीक है। अतीक अहमद के चलिए, द्वारा चुनावी जो माहौल है, तो कब्जाई ये जमीन थी आरोप उसके ऊपर प्रत्यारोप तो प्रधानमंत्री खैर चलता आवास रहेगा। बने हुए हैं। ठीक है, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा और हम भी इसी तरीके से बहस करते रहेंगे।